नमस्कार साथियों आपने हमारे चैनल पर कई बार देखा होगा कि एक शख्स है कलकत्ता के जिनका नाम मोहम्मद दाऊद है और वो करीब 400 लोगों को खाना खिला रहे हैं लॉकडाउन के टाइम से संडे के दिन। तो आज हम इनसे और इनके टीम से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे कि आज के इस मतलबी ज़माने में जब भाई भाई का नहीं होता है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं होता है, तो ये 400 लोगों को खाना क्यों खिला रहे हैं? इनके पीछे क्या इनका मकसद है, क्या सोच है कि आज के ज़माने में जब मतलबी दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए इनसे जानते हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप जो है क्यों इस तरीके से लोगों को खाना खिला रहे हैं? आप वो पैसा बचा करके अपने पास रखें, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को और सुधारें और अच्छी ज़िंदगी जिएं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ से आप जब माइग्रेट करेंगे दूसरी जगह जहाँ जाएंगे, जिस पैसे को बचाने की बात आप कर रहे हैं वो क्या पैसा वहाँ पे चलेगा? आपको लगता है क्या वहाँ पे उससे कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है? अगर नहीं खरीदी जा सकती है तो ऐसी चीज़ को जमा करके क्या फ़ायदा? रहा बात खिलाने का बात, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि मैं किसी को खिलाता हूँ। खिलाने वाला रब है, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ जो उन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तीसरी बात जो आपने कही कि जब भाई भाई के बारे में नहीं सोचता है तो आप इतना सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसा क्यों सोचते हैं? तो क्या आपका इस सवाल में अपने आप में एक जवाब नहीं है कि हम एक पैगाम देने की कोशिश करें कि जहाँ पे ये सोच डेवलप हो रहा है कि एक भाई के बारे में न सोचे, वहाँ हम पूरी सोसाइटी के बारे में सोचें, ताकि हर आदमी हमको खित्ते में अपना भाई नज़र आए। इस प्लानेट पे हर आदमी अपने आप को भाई महसूस करे। ये सर्विस तो किसी न किसी को स्टार्ट करना होगा। आप जो खाना खिलाते हैं उसमें आप जो है वेज आइटम ही रखते हैं और आप एक मुस्लिम हैं। आमतौर पर मुस्लिमों के बारे में धारणा ये होती है कि मुस्लिम जो है नॉनवेज के शौकीन होते हैं और पार्टीज़ वगैरह देते हैं या लंगर करते हैं या फिर अन्य तरीके से खानों को बांटते हैं या एनजीओ में भी वो खाने वगैरह देते हैं, तो उसमें नॉनवेज ज़रूर रखते हैं। लेकिन आप केवल वेज आइटम ही क्यों अपने लंगर में रखते हैं? पहला तो एक कॉन्सेप्शन आप दूर कर लीजिए कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इस रूए ज़मीन पे इंसान की नस्ल से पैदा होने वाला हर मखलूक हमारा भाई है या मेरी बहन है। तो अब दूसरी बात ये कि दूसरे के जज्बात का अगर एहतराम हम करना नहीं जानते हैं तो मेरे लिए सवाल भी नहीं पैदा होता कि हम इंसानियत का कोई दावा करें। होप इट इज़ इनफ फॉर। आपके साथ इस काम में और कौन कौन लोग हैं? आपको ये आइडियाज़ क्यों आया और क्या सोच करके आपने ये शुरू किया था? लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा अच्छे से अच्छे और साहब हैसियत लोगों को दर दर एक एक लुकमे के लिए ठोकर खाते वक्त उसी वक्त हमारे भांजे और हमारे बच्चों ने मिलकर हमको ये मशवरा दिया कि क्यों नहीं हम लोग इस तरीके का कोई सर्विस स्टार्ट करें जिसमें कम से कम लोगों के नफ्स को नहीं मारना पड़े और बेसिक नीड अपना पूरा करने के लिए लोग बगैर हाथ फैलाए जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ से खाना ले जाए। और उसी दिन से जब हम लोगों ने ये अहद किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक अल्लाह करवा रहा और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आगे भी काम करवाता रहे। तो आप तो लगातार पिछले 2-3 सालों से लगातार आप खाना खिला रहे हैं, संडे के दिन एक टाइम खिला रहे हैं, लेकिन इस देश में शिक्षा को लेकर के भी काफ़ी बातें की जाती है और आपका प्लान भी हमें पता चला है कि आप भी शिक्षा को लेकर के काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएंगे? शिक्षा एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अकेले मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं सिर्फ एक मोमबत्ती भी अगर जलाने में कामयाब हो गया अल्लाह की मेहरबानी से, तो हमको उम्मीद है कि उस एक मोमबत्ती से 100 और 1000 मोमबत्तियां ज़रूर रोशन की जा सकती है। उसी तरीके से अगर एक बच्चे को भी हम शिक्षित करने में कामयाब हुए तो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा आगे चल के इस दुनिया को रोशन करने में अहम रोल अदा करेगा। हमारे साथ इन्हीं की टीम से जुड़ी हुई एक महिला भी है, उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 400 लोगों को खाना खिलाना, गरीब परिवारों को एक टाइम का भोजन देना, उसके पीछे उनका क्या मकसद है, क्या सोच है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये लॉकडाउन का वक्त था जब मुझे उनका ये कॉन्सेप्ट का बारे में पता चला था, तो हम एक दिन देखने आए और मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद है, जिनको ये खाना इस तरीके से दे रहे हैं। और कभी कभार ही वो मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि आइए संडे हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए। हम कभी कभार काम का वजह से आ नहीं पाते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि करीब आपका लॉकडाउन का टाइम से अभी 3 साल होने को है, एक भी संडे ऐसा नहीं गया कि ये प्रोग्राम बंद रहा या उनको खाना नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये कंसिस्टेंसी, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा काम शुरू करते हैं या मानिए पब्लिसिटी के लिए एक दिन कर दिए, एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर बंद हो जाता है। लेकिन ये कंसिस्टेंटली 3
साल करना, ये मतलब बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे भी बहुत तरीके का और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग कुछ एजुकेशन का भी फैसिलिटीज़ लाएंगे और ये खाने का भी इंतज़ाम हम लोग आगे और इसको बढ़ाएंगे। तो आपसे एक और सवाल है कि ये कार्य जो आप कलकत्ता में एक क्षेत्र में कर रहे हैं, पार्क सर्कस में कर रहे हैं, क्या इसको अलग दूसरे क्षेत्रों में भी ले जाने का इरादा है? जी ज़रूर, हम लोग से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे हम लोग इसको और कंटिन्यू करते जाएंगे और इसको दूसरे स्टेट्स में भी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग इसको करना चाहते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद दाऊद जी और उनके टीम के कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि उनका क्या सोच था ये खाने को गरीबों के बीच में बांटने का। तो हम तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि इनकी हौसला अफजाई करें और जो लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो सीधा इनसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं।